हेलो फ्रेंड्स, इस टॉपिक के अंदर हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे लिमिट पॉइंट और लिमिटिंग पॉइंट। सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन दूंगा। डेफिनेशन देने के बाद आपको एक दो एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, मैं कहना चाह रहा हूँ ए पॉइंट पी बिलोंग्स टू आर, यानी सेट ऑफ रियल नंबर का एक पॉइंट विल बी द लिमिट पॉइंट will be a limit point of a set। ओके, और ये जो सेट ए है ये सब सेट है आर का। आपको भी पता है दुनिया के सारे सेट जो है सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर से ही आते हैं, जो सब सेट्स होते हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ ए पॉइंट पी, कोई पर्टिकुलर पॉइंट पी यानी कोई रियल नंबर विल बी द लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट ए। एक सेट ए के लिए लिमिट पॉइंट होगा इफ एंड ओनली इफ एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो। समझा दूंगा, मैं एक बार लिख लूँ। इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो, then the open interval p minus epsilon comma p plus epsilon contain a point of a other than p। अब ध्यान से सुनना बेटा, क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये पॉइंट जो है, अगर मेरे पास कोई रियल नंबर का कोई सबसेट, अगर मेरे पास कोई पॉइंट है और वो पॉइंट सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर से है और मेरे पास कोई एक सेट ए है जो कि आर का सबसेट है, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट इस सेट का लिमिट पॉइंट कहलाएगा। अगर कोई ओपन इंटरवल, किसी भी ओपन इंटरवल के लिए p माइनस एप्सिलॉन p प्लस एप्सिलॉन, कोई भी पर्टिकुलर ओपन इंटरवल में लेता हूँ, कंटेन ए पॉइंट ऑफ ए। ओके, ए का कोई ना कोई पॉइंट रखता हो अदर देन p के अलावा अगर कोई पॉइंट रखता हो दूसरे वाला, तब ये पॉइंट p जो है उसका लिमिट पॉइंट कहलाता है ए का। एक डेफिनेशन तो है ये। एक और भी डेफिनेशन है जो कि वेरी इजी है, वेरी इंटरेस्टिंग है। ज़रा उस चीज़ को आप समझने की कोशिश करना जो मैं बता रहा हूँ, या सेम करके। और मैं कहूँगा कि p इज़ द लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट ए, और दूसरा ये भी है p इज लिमिट पॉइंट, जो कि आपकी समझ में आएगी, ऑफ ए जो कि सबसेट है आर का। अगर इफ क्या कंडीशन पास हो जाए भाई, ओपन इंटरवल p माइनस एप्सिलॉन कोमा p प्लस के एप्सिलॉन। ओके, इसका इंटरसेक्शन लूँ मैं ए के साथ में, p माइनस एप्सिलॉन कोमा p प्लस एप्सिलॉन का इंटरसेक्शन मैंने किसके साथ लिया, सेट ए के साथ मैंने इंटरसेक्शन ले लिया। ओके, और इसके अंदर से फिर मैंने p घटा दिया, सेट p मैंने ये जो पॉइंट है घटा दिया। अगर घटाने के बाद ये नॉट इज इक्वल टू 5 रहता है, ओके, घटाने के बाद ये क्या होता है, नॉट इज इक्वल टू 5 होता है, देन तब मैं क्या कहूँगा, देन p इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए।
ज़रा समझने की कोशिश करना लिमिट पॉइंट ऑफ ए कैसे बनता है, किस तरीके से बनता है। अब मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। मान लिया जाए आपके पास कोई एक सेट ए है, ओके ओके, और ये सेट जो है सेट ऑफ रियल नंबर का सबसेट है आर का। ये मेरा सेट ऑफ रियल नंबर हुआ आर। आपको भी पता है कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता है। क्लियर? देखना बेटा कैसे लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है, किस तरीके से होती है। मैं कह रहा हूँ कि इसका मैंने जो है ये जो सेट ऑफ रियल नंबर है, इसका मैंने कोई सबसेट उठाया, कोई भी सबसेट उठा लिया छोटा सा। सपोज दैट मैंने ये वाला सबसेट उठाया यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये क्या है, मेरा ए है, ये वाला इतना ए है, सबसेट हो चुका। ओके अब देखो बेटा, मैं कह रहा हूँ कि पॉइंट P इज़ द लिमिट पॉइंट ऑफ ए इफ़ P माइनस एप्साइलन कोमा P प्लस एप्साइलन। एक छोटा सा इंटरवल लिया मैंने, मान लिया पॉइंट P ये है। सपोज दैट दिस इज माई पॉइंट P। अगर पॉइंट P ये है, दिस इज माई पॉइंट P। ओके मैं कहना चाह रहा हूँ कि P माइनस एप्साइलन, एप्साइलन आप चाहे जितनी छोटी दूरी ले लो, तो जाहिर सी बात है ओपन इंटरवल P माइनस एप्साइलन और P प्लस एप्साइलन ये बनेगा। ओके ये इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ, यहाँ से ये पॉइंट P, मान लिया ये तो पॉइंट P है, और ये P माइनस एप्साइलन और P प्लस एप्साइलन यहाँ से यहाँ तक है। मान लिया यहाँ तो P माइनस एप्साइलन है, यहाँ P प्लस एप्साइलन है। ओके अगर इस सेट के अंदर से, ध्यान से सुनना बेटा, आपको भी पता है कि P माइनस एप्साइलन से P प्लस एप्साइलन के बीच में बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। ओके इसके अंदर से अगर मैं इंटरसेक्शन कर दूं, यानी इसके अंदर से जो है ये जो मेरा इंटरवल है, इसके अंदर से इंटरसेक्ट किया मैंने ए को। जैसे ही मैं ए को इंटरसेक्ट करूंगा तो कम से कम ये वाले पॉइंट तो बचेंगे ही बचेंगे। देखना आप कौन कौन से पॉइंट बचेंगे, ये वाले पॉइंट बचेंगे, ये तो बचने ही बचने हैं। क्यों? क्योंकि P माइनस एप्साइलन और P प्लस एप्साइलन के अंदर से ये वाला पोर्शन जिसके ऊपर मैं ये डॉट चला रहा हूँ ये कॉमन होगा। ओके क्लियर? समझ आती है? और इसके अंदर से P को और हटा दूं, क्लियर, तो तब ये नॉट इक्वल टू 5 के बराबर होगा। मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरे पास सेट ऑफ रियल नंबर था, क्लियर, मैंने इसका एक सबसेट लिया, सबसेट ले लिया, सबसेट लेने के जस्ट बाद फिर मैंने इसका एक NBD बोलते हैं, इसको नेबरहुड बोलते हैं, मैंने एक ओपन इंटरवल लिया P माइनस एप्साइलन P प्लस एप्साइलन। सपोज दैट ये मेरा P माइनस एप्साइलन और P प्लस एप्साइलन है। ये वाला पॉइंट जो है मेरा P माइनस एप्साइलन पॉइंट है, ये वाला पॉइंट मेरा P प्लस एप्साइलन पॉइंट है। ओके ये जो इंटरवल है आपको भी पता है, इस इंटरवल के अंदर इन्फिनिटी पॉइंट्स होते हैं। उस पॉइंट का यानी इतने से पोर्शन का इंटरसेक्शन मैंने किसके साथ किया, ए के साथ कर दिया। ए के साथ इंटरसेक्शन करने के बाद उसके अंदर से मैंने P को हटा दिया, तो जाहिर सी बात है P को हटाने के बाद ये वाले पॉइंट तो फिर भी बचेंगे, एम्प्टी तो सेट रहेगा नहीं, ये वाले पॉइंट तो फिर भी बचेंगे। भाई P ही हटा दिया अगर मैंने, ये सारे पॉइंट तो फिर भी बचे, यानी नॉट इक्वल टू 5 हुआ। तब P को मैं बोलता हूँ P इज़ द लिमिट पॉइंट। ओके अब ज़रा समझने की कोशिश करना, क्या मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दोबारा से बताऊँगा। मान लिया जाए ये मेरा सेट ऑफ रियल नंबर है जो कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक आर होता है। इसके ऊपर मैंने पर्टिकुलर एक सेट लिया। सपोज दैट ये मैंने सेट ए ले लिया, इतनी वैल्यू मेरी सेट ए की वैल्यू है, ये मेरा ए है यहाँ से यहाँ तक। ओके अब के बाद मैंने पॉइंट P सेट के अंदर से ना लेकर के पॉइंट P मैंने यहाँ से ले लिया, यहाँ से ये मेरा पॉइंट P हुआ। फिर मैंने यहाँ एक इंटरवल डिफाइंड किया P माइनस एप्साइलन। सपोज दैट P माइनस एप्साइलन ये बना इतना सा। ओके मैं P माइनस एप्साइलन और P प्लस एप्साइलन को मैग्नीफाई कर रहा हूँ, ये वाला पॉइंट P मेरा ये, और देखो बेटा ये तो हुआ P माइनस के एप्साइलन, और ये वाला पॉइंट ले लिया मैंने P प्लस के एप्साइलन। क्लियर है ना यहाँ से? और फिर इसका इंटरसेक्शन मैंने ए के साथ किया। ध्यान से देखना है बेटा, यहाँ से देखो आप, जब मैं इसका इंटरसेक्शन ए के साथ अब की बार करूँगा, ए से अलग पॉइंट है सारे के सारे। ओके ज़रा समझने की कोशिश करना, जब मैं इसका इंटरसेक्शन किसके साथ करूँगा, ए के साथ करूँगा। यहाँ तक ले रखा है मैंने ये, तो ए मेरा स्टार्ट हो रहा है ये यहाँ से। अगर कम से कम मेरे को भी लग रहा है कि कम से कम यहाँ एक पॉइंट कॉमन पड़ जाएगा। ओके फिर मैंने उसके अंदर से P घटा दिया, तो ये जो ओपन इंटरवल है P माइनस एप्साइलन और P प्लस एप्साइलन,
ओके, इंटरसेक्शन ए, और फिर इसके अंदर से जब मैंने पी हटाया तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ, ये वाला पॉइंट, ये दोनों के अंदर पड़ जाएगा, इस इंटरवल के अंदर भी पड़ जाएगा और इस सेट के अंदर भी पड़ जाएगा। ओके, और फिर मैंने पी घटाने के बाद दिस इज़ नॉट इज इक्वल टू 5। अगर ये नॉट इज इक्वल टू 5 बनता है देन तब मेरे पास क्या होगा, ये पी इज द लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए, अदरवाइज पी इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए। एक एग्जाम्पल और देखता हूँ, शायद उससे आपका और ज़्यादा क्लियर हो। मान लिया जाए ये मेरा सेट ऑफ रियल नंबर है, ज़रा इसको देखो अब आप, ये मेरा सेट ऑफ रियल नंबर आर है, यहाँ बनाता हूँ आर है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। इसके ऊपर मान लिया मैंने एक छोटा सा सेट, एक सेट ए लिया, मैं कह रहा हूँ ए सबसेट ऑफ आर ले लिया, मैंने ले लिया ए सबसेट ऑफ आर। ओके, मैं कहना चाह रहा हूँ कि पॉइंट पी बिलोंग्स टू आर इज लिमिट पॉइंट, मैं कह रहा हूँ इज लिमिट पॉइंट और नोट। मान लिया मेरा अब की बार पॉइंट पी ये है यहाँ पर, सपोज दैट दिस इज माय पॉइंट पी, मैंने इंटरवल डिसाइड करा, ये हुआ मेरा पी माइनस एप्सिलॉन, सपोज दैट ये हुआ मेरा पी प्लस एप्सिलॉन, ये वाला पॉइंट मेरा हुआ कितना, पी माइनस एप्सिलॉन, ये वाला पॉइंट मेरा कितना हुआ भाई, पी प्लस के एप्सिलॉन। फिर मैंने कंसेप्ट लगाया, ओपन इंटरवल मैंने लिया पी माइनस एप्सिलॉन कोमा पी प्लस के एप्सिलॉन, इस ओपन इंटरवल का इंटरसेक्शन लिया मैंने ए के साथ में, और फिर सेट माइनस पी इसके अंदर से घटा दिया। अगर ये घटाने के बाद नॉट इज इक्वल टू 5 बनता है तो पी इज़ द लिमिट पॉइंट ऑफ ए होगा, अदरवाइज नहीं। देखता हूँ क्या इस पोजीशन में इस सेट ए से बाहर ले रखा है अब की बार मैंने इसको। ओके, ये मेरा पी है ना, पी माइनस एप्सिलॉन, मैंने इसको मैग्नीफाई किया, ये तो मेरा पी है यहाँ पे, सपोज दैट पी माइनस एप्सिलॉन मेरा ये है और पी प्लस एप्सिलॉन पॉइंट ये है यहाँ पे, ये मेरा इंटरवल के मिड पॉइंट पे है। अगर मैं इनका इंटरसेक्शन ए के साथ लेता हूँ, ये जो ए है मैं इनका इंटरसेक्शन ए के साथ लेता हूँ तो जाहिर सी बात है यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है इनके अंदर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं। ओके, फिर उसके अंदर से मैं पी को हटा दूं, चलो मैंने पी इसके अंदर से हटा दिया, तो इस सेट के अंदर से यहाँ से लेकर यहाँ तक और इस सेट ए के ये जो ओपन इंटरवल है यहाँ से यहाँ तक ये जो ओपन इंटरवल है और ये जो सेट ए है इनके अंदर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। देखो आप माइनस पी करने के बाद अब की बार क्या निकल कर के आ रहा है, 5 हो रहा है ये, तो आप क्या कहोगे, पी इज नॉट लिमिट पॉइंट। ओके, समझ आती है मेरी बात, P इज नॉट लिमिट पॉइंट। एक और भी बढ़िया मेथड है जो कि इससे भी सटीक रिजल्ट्स देता है। ये तो बेसिक डेफिनेशन थी, ज़रा समझने की कोशिश करना बेटा। एक डेफिनेशन और भी है, वो भी आपको बताऊंगा, फिर एग्जाम्पल बताने की कोशिश करूंगा मैं कहना चाह रहा ए पॉइंट P ए पॉइंट P belongs to R is said to be limit point of A and A subset of R हो if and only if every NBD of P, every neighborhood of P, यानी P के नेबरहुड के अंदर क्या हो जाए, P कंटेन्स इनफाइनाइट मैनी लिमिट पॉइंट ऑफ ए, इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स ऑफ सेट ए। ये उससे भी बढ़िया डेफिनेशन है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। ए पॉइंट पी, कोई पर्टिकुलर पॉइंट जो है किसी सेट ए के लिए उसका लिमिट पॉइंट कहलाएगा इफ़ एंड ओनली इफ़ एवरी एनबीडी ऑफ पी, यानी पी के जितने भी नेबरहुड हैं, ओके, प्रत्येक नेबरहुड की बात कर रहा हूँ, कंटेन इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स ऑफ ए, यानी पी के नेबरहुड में जो है सेट ए के इनफाइनाइट पॉइंट आने चाहिए।
ओके, जैसे ज़रा समझने की कोशिश करना। मैं आपको कह रहा हूँ एक सेट ए उठाया मैंने, ए इज इक्वल टू लिया मैंने 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। ओके, मेरा क्वेश्चन ये है, क्या 0 इज द लिमिट पॉइंट इज दिस सेट? मेरा क्वेश्चन ये है, इज 0 इज लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट। अब आप समझने की कोशिश करना, सबसे आसान सा तरीका बता रहा हूँ ऊपर वाली डेफिनेशन लगा करके। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिस भी पॉइंट का आपको जो भी आपका लिमिट पॉइंट है उसके आसपास बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिल जाने चाहिए उसके नेबरहुड के अंदर। आप देखो बेटा, अगर मैं ये मेरे पास रियल लाइन है, अगर 1 मेरा ये है, सपोज दैट दिस इज 1, 1/2 सपोज दैट मेरा ये है, तो 1/3 तो यहाँ कहीं होगा, 1/4 यहाँ कहीं होगा, एंड सो ऑन एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे 1/∞ निकल करके आएगा। 1/∞ की वैल्यू 0 भी होगी। सपोज दैट 0 मेरा जो है 1, 0 मेरा ये है, सपोज दैट मैंने गलती कर दी है, दोबारा बता रहा हूँ, ज़रा सी मिस्टेक हो चुकी है मुझसे। मान लिया जाए 1 मेरा ये है, दिस इज़ 0, सपोज दैट दिस इज माई 1, अगले वाली वैल्यू सपोज दैट दिस इज 1/2 मान लिया ये है, अगले वाली वैल्यू है 1/3, सपोज दैट 1/3 ये है, ये 1/3 है, एंड सो ऑन। जैसे मैं इनको इन्फिनिटी करूँगा तो क्या होगा, एक्चुअल में 0 के आसपास आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। देखो आप, ओके, यहाँ पॉइंट इस तरह से घटते घटते 0 के आसपास जो है ना आपको इन्फिनिटी नंबर ऑफ पॉइंट्स मिल जाएंगे। और डेफिनेशन बोलती है कि जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इनफाइनाइट पॉइंट मिल जाए वो पॉइंट मेरा पास क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा। ओके, और वो सारे के सारे पॉइंट किसके होने चाहिए, उस सेट ए के पॉइंट हो। देखो आप, अगर सेट ए में ये लेता हूँ तो 0 के आसपास बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिले, इन्फिनिटी पॉइंट मिले, और सारे के सारे पॉइंट जो है ना सेट ए के ही पॉइंट हैं, तो 0 क्या होगा, 0 इज लिमिट पॉइंट। ओके, 0 मेरा क्या बना, लिमिट पॉइंट। डेफिनेशन से देखो, एफ एवरी एंड बी डी ऑफ पी, यानी पी के नेबरहुड में इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स ऑफ ए के बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएं, ओके, तब मेरे पास क्या होगा, लिमिट पॉइंट बन जाएगा वो पॉइंट। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि क्या सेट ऑफ इंटीजर लिमिट पॉइंट है, ज़रा आप समझने की कोशिश करना। एक क्वेश्चन मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या सेट ऑफ इंटीजर इज ए लिमिट पॉइंट। चलो, मेरा क्वेश्चन अब की बार आपसे ये है कि एन बोले तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर हैज़ नो लिमिट पॉइंट, हैज़ नो लिमिट पॉइंट। आप कहोगे कैसे, ज़रा समझने की कोशिश करना बेटा। मैंने कहा था कि कोई भी ए पॉइंट P बिलोंग्स टू R इज सेड टू बी द लिमिट पॉइंट ऑफ ए इफ़ एंड ओनली इफ़, अगर P के नेबरहुड के अंदर इनफाइनाइट मेनी पॉइंट ऑफ ए आ जाएं। ओके, चलो दोनों डेफिनेशन अप्लाई करने की कोशिश करूँगा मैं, ये डेफिनेशन भी लगाने की कोशिश करूँगा और ये डेफिनेशन भी लगाने की कोशिश करूँगा, दोनों देखना आप। सेट ऑफ नेचुरल नंबर n इज इक्वल टू मेरा क्या है, n इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर में आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। मैं कहना चाह रहा हूँ कि क्या 1 इज लिमिट पॉइंट, ज़रा समझने की कोशिश करना। 1 इज लिमिट पॉइंट ऑफ n। ओके, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या 1 इसका लिमिट पॉइंट है। डेफिनेशन ये बोलती है कि उसके आसपास इनफाइनाइट जो भी पॉइंट लिमिट पॉइंट बनेगा उसके आसपास इनफाइनाइट मेनी पॉइंट होने चाहिए। देखो अब आप देखो, ये मेरा नेचुरल नंबर की लाइन मान लो आप, सपोज दैट ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। ओके, अगर मैं 1 की बात करता हूँ, मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि 1 के आसपास दोनों तरफ 1.0001 1.0002 एंड सो ऑन, इस तरह के यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स हैं। लेकिन क्या ये पॉइंट 1.001
जो मैं कह रहा हूँ इनफाइनाइट मेनी पॉइंट ऑफ ए, क्या ये 1.001 सेट ए के पॉइंट हैं, सेट एन के पॉइंट हैं? आप कहोगे नहीं है, 1.001 तो इसके अंदर है ही नहीं। समझो आप, इसके अंदर इस तरह के बहुत सारे पॉइंट तो हैं, लेकिन ये पॉइंट जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर के पॉइंट नहीं है। डेफिनेशन बोलती है कि जिसके रिस्पेक्ट में लिमिट पॉइंट देखना है उसके आसपास उस सेट के अनंत पॉइंट होने चाहिए। अगर मैं 2 की बात करता हूँ, ओके, देखो आप 2 की अगर मैं बात करता हूँ, पहली बात तो ये है कि 2 + 0.001 यानी 2.001 क्या सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर है? आप कहोगे नहीं, सो दैट नॉट लिमिट पॉइंट, सो दैट इज नॉट लिमिट पॉइंट, हो ही नहीं सकता। दूसरे एंगल से देखते हैं बेटा, मेरी एक डेफिनेशन और भी थी, जो डेफिनेशन मैं आपको बता रहा था, ज़रा इससे देखो। एक डेफिनेशन थी मेरे पास कि कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट सेट ऑफ नेचुरल, पहले तो नेचुरल नंबर में एलिमेंट देखो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये होते हैं। अब देखो बेटा, डेफिनेशन थी कि ओपन इंटरवल p माइनस के एप्सिलॉन कोमा p प्लस के एप्सिलॉन इंटरसेक्शन a माइनस के p नॉट इज इक्वल टू 5 होना चाहिए। डेफिनेशन तो ये है ना, आपके सामने लिखी हुई है। चलो, अगर ये मेरे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ओके, पॉइंट 1 मेरा ये है, 2 ये है, 3 ये है, मैं चेक करता हूँ 1, क्या 1 इज़ द लिमिट पॉइंट ऑफ n? 1 इज लिमिट पॉइंट, मैं ये चेक करके देखता हूँ इस डेफिनेशन से, लिमिट पॉइंट ऑफ n। मैंने 1 का NBD बनाया, ध्यान से देखना भाई, 1 का NBD सपोज दैट मेरा ये बना, ओके, ये मेरा तो हुआ 1 और ये हुआ 1 माइनस एप्सिलॉन और ये हुआ मेरा कितना 1 प्लस के एप्सिलॉन। अब यहाँ से देखो बेटा, डेफिनेशन बोलती है कि 1 माइनस एप्सिलॉन कोमा 1 प्लस एप्सिलॉन के अंदर से इंटरसेक्शन किया मैंने ए का, इंटरसेक्शन किया मैंने कौन सा? ए का मतलब है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और फिर इसके अंदर से ए को मैंने घटा दिया। ज़रा समझने की कोशिश करना। देखो बेटा, 1 माइनस एप्सिलॉन से 1 प्लस एप्सिलॉन तक, आपको पता है कि एप्सिलॉन बहुत छोटी सी क्वांटिटी होती है, आप जानते हो इस चीज़ को। अगर मैं एप्सिलॉन की वैल्यू सपोज दैट 0.1 ले लूँ, तो यहाँ मेरे पास ये जो इंटरवल बनेगा 1 माइनस 0.1 से लेके 1 प्लस 0.1 तक, इंटरसेक्शन 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और माइनस के कर दूँ मैं 1। ज़रा समझने की कोशिश करो। देखता हूँ ये नोट एम्पटी होता है कि भाई यहाँ जो पॉइंट्स हैं इसके अंदर ये जो इंटरवल है, हर एक इंटरवल एक सेट होता है। ये जो सेट स्टार्ट हुआ 0.99 से स्टार्ट हो करके 1.01 तक स्टार्ट हुआ, ये बनाना, ये सेट तो ये बना। इंटरसेक्शन इन दोनों में से 1 तो ख़त्म हो चुका, ख़त्म होने के बाद ये सेट जो बना 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब अगर मैं दोनों का इंटरसेक्शन निकालता हूँ इन सेट का, तो गारंटेड 5 निकल करके आता है। आप कहोगे कैसे? बेटा देखो आप, 0.99 से 1.1 तक, सपोज दैट 0.99 यहाँ से स्टार्ट हुआ और 1 ये है, 1.1 तक सपोज दैट एक सेट तो बना मेरा ये, और दूसरे वाला सेट सपोज दैट 2 ये है, दूसरे वाला सेट 2 से लेकर मान लिया यहाँ तक बना। क्या इसके अंदर कोई चीज़ कॉमन आ रही है? आपके सामने है, क्या दोनों के अंदर कोई चीज़ कॉमन है? जब कॉमन नहीं है तो ये इज इक्वल टू क्या होगा? 5 होगा। और डेफिनेशन क्या बोलती है कि दिस इज नॉट इज इक्वल टू 5, के कंसेप्ट क्या है कि इंटरसेक्शन 5 नहीं होना चाहिए। तो आप क्या कहोगे? सो दैट 1 इज नॉट लिमिट पॉइंट। समझाने की तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से कोशिश की है आप लोगों को। अगर फिर भी आपका कोई डाउट लगता है, कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डालना और मेरे से पूछना। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ओके। अगले वाला क्वेश्चन मेरा ये है, द सेट ऑफ इंटीजर इज ए लिमिट पॉइंट और नॉट। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 2। एक क्वेश्चन ये है कि शो दैट सेट ऑफ इंटीजर, शो दैट रुको एक मिनट के लिए, शो दैट z द सेट ऑफ इंटीजर
हैज़ नो लिमिट पॉइंट। ओके, सिंपल से डेफिनेशन लगाता हूँ। मैं कह रहा हूँ बाई डेफिनेशन ये होती है कि P माइनस के एप्साइलन कोमा P प्लस के एप्साइलन इंटरसेक्शन जो मेरे पास सेट ऑफ इंटीजर है Z माइनस P नॉट इज इक्वल टू 5 हो। एक तो ये है, ओके। या फिर सेकंड कंडीशन क्या हो कि P एवरी एनबीडी ऑफ P हैव infinite points of set of integer z। ये दो डेफिनेशन है, ओके। यही है ना डेफिनेशन कि क्या तो ये कंडीशन पास होनी चाहिए या फिर ये वाली कंडीशन पास होनी चाहिए। कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट उठाओ आप, अगर उसके नेबरहुड में उस सेट के इनफाइनाइट पॉइंट निकल करके आते हैं तो वो लिमिट पॉइंट बन जाएगा पर्टिकुलर पॉइंट, अदरवाइज नहीं बनेगा। चलो भाई, सेट ऑफ इंटीजर की बात करता हूँ। आपको भी पता है सेट ऑफ इंटीजर में जो पॉइंट्स होते हैं कौन कौन से होते हैं भाई? 0 +- 1 +- 2 +- 3 +- 4 एंड सो ऑन। मैंने पर्टिकुलर ये लो सेट ऑफ इंटीजर का सेट, ये तो हुआ 0 प्लस माइनस का 1 ले लिया, प्लस का 1 ले लिया। 1 को ही चेक करता हूँ मैं, 1 इज लिमिट पॉइंट और नॉट, 1 इज लिमिट पॉइंट। इसी तरीके से आप 2 3 4 सारे चेक कर सकते हो, लिमिट पॉइंट ऑफ z और नॉट। डेफिनेशन है कि 1 माइनस एप्साइलन कोमा 1 प्लस एप्साइलन, ओके। ये ओपन इंटरवल इंटरसेक्शन, इसका इंटरसेक्शन z के साथ माइनस के इसमें से 1 हो जाना चाहिए और नॉट इज इक्वल टू 5 निकल जाए। ये है ना डेफिनेशन। ज़रा देखो बेटा, अगर मैं एप्साइलन की वैल्यू 0.1 ले लूँ तो ये इंटरवल बनेगा 1 माइनस 0.1 से लेकर कहाँ तक 1 प्लस 0.1 तक, और इंटरसेक्शन इसके अंदर से मैं z करूँ और माइनस के 1 करूँ। ज़रा देखो आप कितना निकला, मान लिया 0.99 से निकला, 0.99 से कहाँ तक आया ये 1.01 तक आया, ओके। इंटरसेक्शन मैंने z की वैल्यू डाली जो 0 +- 1 +- 2 एंड सो ऑन है, इसके अंदर से मैंने माइनस का 1 कर दिया। ज़रा घटा करके देखो, इसको देखो आप 0.99 से लेके कहाँ तक है 1.01 तक। इंटरसेक्शन 1 तो इसके अंदर से ख़त्म हो चुका, कितना बना 0 -1 +- 2 +- 3 एंड सो ऑन। ज़रा इसको देखो, क्या इसके अंदर कोई भी पॉइंट कॉमन पॉइंट आपको नज़र आता है? अगर नज़र नहीं आता, मैं दिखा भी रहा हूँ आपको, देखो आप, ये तो हुआ 0 के बाद कितना है ज़रा समझने की कोशिश करना, ये हुआ मेरा माइनस के 1, ओके। और यहाँ ये पॉइंट कितना है 0.99, ये वैल्यू पॉजिटिव है, यानी यहाँ से ये है मेरा 0.99 से 1.01 तक। सपोज दैट 0.99 0 से बढ़ा हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इंटरवल है, ऊपर वाला ये वाला इंटरवल, ओके। इस पोर्शन के अंदर से क्या, उसके बाद यहाँ से देखो आप 2 +- 2 प्लस के 2 माइनस के 2, माइनस का 2 तो इधर होगा यहाँ, प्लस का 2 इधर होगा यहाँ, ओके। इस इंटरवल के अंदर से इसमें से कोई भी चीज़ जो है कॉमन नहीं बन पा रही है, दिस इज इक्वल टू 5, ओके। कोई भी चीज़ इसके अंदर से कॉमन, इस देख लो आप, कोई भी चीज़ कॉमन, दोनों के अंदर कॉमन नहीं निकल पा रही है। ये पॉइंट्स देखो जितने हैं और ये पॉइंट्स देखो, ओके। कोई भी चीज़ कॉमन ना होने की वजह से इक्वल टू 5 है, और जब इक्वल टू 5 है आप क्या कहोगे, 1 इज़ नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ z। अगर आपकी समझ नहीं आया, इसी चीज़ को मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ। दूसरी डेफिनेशन मेरी क्या बोलती है कि एवरी एनबीडी कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ z। चलो भाई देखता हूँ मैं, ये मेरा सेट ऑफ रियल नंबर है, सपोज दैट ये 0 है, सपोज दैट ये 1 है, सपोज दैट ये 2 है। पॉजिटिव लेता हूँ, नेगेटिव की बात नहीं कर रहा हूँ। अब अगर मैं 1 के आसपास इनफाइनाइट मेनी पॉइंट, इसके 1 के आसपास के जो इनफाइनाइट मेनी पॉइंट होंगे कौन कौन से होंगे, 1.001 होगा, 1.002 होगा, 1.003 होगा, ओके। क्या ये सारे के सारे पॉइंट इस सेट के अंदर हैं? सोच करके देखो आप, साफ साफ कह रहा है एवरी एनबीडी हैव इनफाइनाइट मेनी पॉइंट ऑफ z।
जेड का तो एक भी पॉइंट नहीं है, जेड के तो सारे पूर्णांक हैं, इनमें से तो कोई आ ही नहीं रहा है। देखो आप समझ आती है मेरी बात, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। नेबरहुड वो पॉइंट होता है जिसके आसपास बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएं। अगर मैं ज़ीरो की बात करूँ, ज़ीरो नेबरहुड बन जाएगा अगर इसके आसपास में बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएं आपको, ओके। या फिर अगर इनफाइनाइट ज़ीरो के आसपास में इनफाइनाइट पॉइंट मिल जाए तो ज़ीरो लिमिट पॉइंट बन जाएगा, ओके। अगर मैं 2 की बात करता हूँ, 2.001, क्या 2.001 बिलोंग टू जेड है? आप कहोगे नहीं, जेड इनफाइनाइट मेनी पॉइंट ऑफ जेड नहीं है, एक भी पॉइंट जेड का नहीं मिल पा रहा है 2 के यहाँ पास में, ओके। उस सेट का पॉइंट मिलना चाहिए, पास में नहीं मिल पा रहा है, तो आप क्या कहोगे? 2 इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ जेड। चलो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ आपको। बाय।